गठबंधन है वो तो कह रहा है कि 400 हार होगी इस बार। अरे इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साफ है और उनके पास कहीं कोई न मुद्दा है न कहीं कोई बात है और वो सिर्फ इसी तरीके से फर्जी बात करते हैं। फर्जी बात कर रहे हैं, पूरा फर्जी फर्जी। इंडिया गठबंधन माने फर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक मुद्दा है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? हम लोगों ने रोजगार दिया, यहाँ एप्पल जैसी कंपनी आ गई, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग से लेके एप्पल से लेकर के सारी कंपनियां आज यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा हमारे देश के आज वैज्ञानिकों के माध्यम से अंतरिक्ष तक हम लोग कब्जा कर लिए हैं। तो आप ये बताओ कहाँ हम जो है कमी है? हर जगह तो हम लोग पहुँच रहे हैं, अंतरिक्ष से लेकर के देश से लेके हमारे यहाँ डिफेंस की बहुत सारी। विपक्षी जो है वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि जब इतना ही अच्छा कार्य कर रहे थे मुंबई में तो जौनपुर में क्यों? जैसे सड़ा हुआ आम देखे हैं, सड़ा हुआ आम, तो वही हाल हो गया विपक्षी का। ये सड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं इनके अंदर, और राम जी जो बचे हैं वो कीड़े और घुसा रहे हैं। से बात कर रहे हो 5 मिनट, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कृपा शंकर सिंह जिस दिन सांसद बनेंगे उद्योगों का आप समझ लीजिए अंबार लग जाएगा। और हमारे जो नौजवान, उनका कहना क्या है, जितना भी उनका स्पीच होता है, हर स्पीच में आप सुनते होंगे कि कृपा चाचा यही कहते हैं कि मैं जौनपुर में इतना रोजगार उत्पन्न करूंगा, किसी नौजवान को बंबई सूरत नहीं जाना पड़ेगा। तो उनका मुख्य मुद्दा यह है, सड़क नाली नापदाने सब तो विधायक का काम है, हम लोग करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं स्वरोजगार के लिए, जैसे पकौड़े तलने से तमाम से ऐसी चीजें, इस पे जो युवा है बड़ा रोषित रहता है, बड़ा नाराज रहता है। ऐसा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बदलापुर जिस विधानसभा में आप हैं, 12,000 महिलाएं यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। और 12 साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार बात करने जा रहा हूँ जनपद जौनपुर के सियासी घमासान की। ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ में क्षेत्र के जो विधायक हैं, बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा जी हैं, और साथ में प्रत्याशी विधायक। स्वागत है आपके चैनल। धन्यवाद। कैसा चल रहा है इस बार जनपद जौनपुर का सियासी? अब की बार 400 पार, उस 400 में जौनपुर। लेकिन इंडिया जो गठबंधन है वो तो कह रहा है कि 400 हार होगी इस बार। अरे इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साफ है और उनके पास कहीं कोई न मुद्दा है न कहीं कोई बात है और वो सिर्फ इसी तरीके से फर्जी बात करते हैं। फर्जी बात कर रहे हैं, पूरा फर्जी फर्जी। इंडिया गठबंधन माने फर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक मुद्दा है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? हम लोगों ने रोजगार दिया, यहाँ एप्पल जैसी कंपनी आ गई, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग से लेके एप्पल से लेकर के सारी कंपनियां आज यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा हमारे देश के आज वैज्ञानिकों के माध्यम से अंतरिक्ष तक हम लोग कब्जा कर लिए हैं। तो आप ये बताओ कहाँ हम जो है कमी है? हर जगह तो हम लोग पहुँच रहे हैं, अंतरिक्ष से लेकर के देश से लेके हमारे यहाँ डिफेंस की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में बन रही हैं। अच्छा विधायक जी, जैसे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं स्वरोजगार के लिए, जैसे पकौड़े तलने से तमाम से ऐसी चीजें, इस पे जो युवा है बड़ा रोषित रहता है, बड़ा नाराज रहता है। ऐसा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बदलापुर जिस विधानसभा में आप हैं, 12,000 महिलाएं यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। और वो 12,000 महिलाएं पर्स बना करके, अगरबत्ती बना करके, उसके अलावा ड्राई फ्रूट पैक करके, मसाला पैक करके, पापड़ बना करके, ऐसे तमाम कार्यों को कर करके 12,000 महिलाएं तमाम तरीके से रोजगार उत्पन्न कर रही हैं। इसके अलावा ड्रेस बना रही हैं, कई जगह कोटा संचालित कर रही हैं। तो कुल मिला जुला के 12,000 महिलाओं को रोजगार हमारे अकेले बदलापुर में मिल रहा है। अब कौन क्या कह रहा है, अब किसके ऊपर हम जाएं? अच्छा विधायक जी ये बताइए कि चुनावी बिगुल फूकने के बाद ही कहीं ना कहीं आपने पैदल यात्रा की थी राम मंदिर के लिए, और आपने कहा था कि 1 लाख मतों से विजयी होंगे, तो वो कहीं ना कहीं सार्थक नजर आ रहा है। सब राम जी का आशीर्वाद है, और राम जी का जो हमने पदयात्रा अयोध्या धाम को किया था बदलापुर की धरती से, उसमें जिन्होंने एक आपने गाना सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि हम पदयात्रा करके अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में राम से प्रार्थना करेंगे, और उस प्रार्थना में जो 400 पार का मोदी जी का नारा है उसको सिद्ध करेंगे, और उसमें हम अपने जौनपुर को भी शामिल करेंगे। जय श्री राम। जौनपुर के प्रमुख मुद्दा है, क्या मुद्दा इस बार का क्या रहे? देखिए जौनपुर की लगभग, हम अपने बदलापुर की बात करें तो हमारे बदलापुर में कोई काम बचा ही नहीं है, सब संतृप्त। कहाँ है कोई काम बताइए आप? सब संतृप्त हो गया, पुल पुलिया और हमारी सड़कें, बाजार, चौराहा, लाइट, ठंडा पानी से लेके बस स्टेशन से लेके, फायर स्टेशन से लेके, ITI से लेके, और अभी हमने बिजली विभाग का वर्कशॉप भी बना दिया, कोई काम नहीं रह गया। गाँव रही बात, जो गड्ढे मुक्त सड़कें की जो बातें की जाती है, उसमें गड्ढे मुक्त की सड़कें लगभग 80% बन गई है, जो 20% बची हुई है। चुनाव आचार संहिता की वजह से काम रुका हुआ है। नल जल की योजना का चल रहा है काम, उस पे दो महीने के अंदर हर घर को नल से जल देंगे। और रही बात है, हमारे बड़े मुद्दे हैं। बड़े मुद्दे क्या हैं? जैसे बड़ी बड़ी
फ्लाईओवर, जैसे हमारे मुगराबाद शाहपुर में फ्लाईओवर है, जौनपुर में कई जगह फ्लाईओवर है, और हमारे सांसद जी जो, और रोजगार, जो महत्वपूर्ण बात आपने कहा, रोजगार। जैसे श्री कृपा शंकर सिंह जी के बारे में आप जानते हैं, अडानी से लेके मुकेश अंबानी से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति, रतन टाटा से लेके बजाज से लेके सबसे उनके पर्सनल संबंध है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुकेश अंबानी जैसा उद्योगपति कृपा चाचा के पास फोन करके 5 मिनट बात करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों सुना है। इसी बात को लेकर अब आप सुनिए, जब मुकेश अंबानी जैसा उद्योगपति हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी से बात कर रहे हो 5 मिनट, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कृपा शंकर सिंह जिस दिन सांसद बनेंगे, उद्योगों का आप समझ लीजिए अंबार लग जाएगा। और हमारे जो नौजवान, उनका कहना क्या है, जितना भी उनका स्पीच होता है, हर स्पीच में आप सुनते होंगे कि कृपा चाचा यही कहते हैं कि मैं जौनपुर में इतना रोजगार उत्पन्न करूंगा, किसी नौजवान को बंबई सूरत नहीं जाना पड़ेगा। तो उनका मुख्य मुद्दा यह है, सड़क नाली नापदान सब तो विधायक का काम है, हम लोग करेंगे। लेकिन विपक्षी जो है वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि जब इतना ही अच्छा कार्य कर रहे थे मुंबई में, तो जौनपुर में क्यों? जैसे सड़ा हुआ आम देखे हैं, सड़ा हुआ आम, तो वही हाल हो गया विपक्षी का। ये सड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं इनके अंदर, और राम जी जो बचे हैं वो कीड़े और घुसा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे बदलापुर के विधायक और बात कर रहे हैं, और तमाम बातों को अपना इन्होंने रखा है। फिर साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।